फैक्ट नंबर 1, सोक्रेट्रा बोटल ट्री, जिसे डेजर्ट रोज रेगिस्तानी गुलाबी के नाम से जाना जाता है। यह यमन के सोक्रेटा द्वीप महासमूह का एक अनूठा पौधा है। इसका कोई लंबा ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसकी प्राचीन उत्पत्ति इसे एक विशेष स्थान देती है। सोक्रेट्रा बोटल ट्री महाद्वीप उत्पत्ति के सबसे पुराने और सबसे अलग थलग द्वीपों में से एक पाया जाता है, जो लाखों साल पहले गोंडवाना महाद्वीप से अरब द्वीप के टूटने के दौरान अलग हो गया था। अनुसंधान से पता चलता है कि यह पेड़ अत्यधिक प्राचीन है। इसका अस्तित्व संभव अदन की खाड़ी के बनने और सोक्रेट्रा द्वीप के अलग होने से पहले का है। यह एक पेड़ अपने आप में अनोखी विकासवादी कड़ी प्रतिनिधि रखता है, जो लंबे समय से दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग है। इस प्रजाति का विकास शुष्क और चट्टानी वातावरण के अनुकूल होने के कारण हुआ। सोक्रेट्रा द्वीप समूह पर वैज्ञानिक खोज 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई। प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री इसाक बेली बाल्फोर ने 1880 में एक प्रमुख वनस्पति अभियान का नेतृत्व किया। उनके काम के परिणाम स्वरूप 1888 में बॉटनी ऑफ सोक्रेट्रा प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बोटल ट्री सहित कई स्थानिक प्रजाति का वर्णन किया। तब से ये वैज्ञानिक इस द्वीप के अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन कर रहे हैं। यह पेड़ अपनी सूजी हुई बोतल के आकार की ट्रंक के लिए जाना जाता है। यह आकार शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पानी को जमा करने में मदद करता है। यह 5 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और बसंत ऋतु में अपने सुंदर गुलाबी या लाल फूलों से द्वीप के शुष्क परिदृश्य को रंगीन बना देता है। मार्च से अप्रैल तक फूल पूरी तरह खिले होते हैं, जो देखने में एक शानदार दृश्य होता है। सोक्रेट्रा बोटल ट्री द्वीप की असाधारण जैविक विविधता का प्रतीक है, जिसे सोक्रेट्रिया को हिंद महासागर का गालापागोस उपनाम दिलाया गया है। इसके अद्वितीय पारिस्थितिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण सोक्रेट्रा द्वीप समूह को 2008 में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल घोषित किया था। इसका जलवायु परिवर्तन और अतिचराई जैसे कुछ खतरों के लिए संरक्षण का प्रयास चल रहा है। फैक्ट नंबर 2, यह एक विशालकाय रेडवुड पेड़ है। रेडवुड दुनिया के सबसे ऊंचे और विशाल पेड़ों में से एक है। यह पेड़ कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पेड़, जिसे हाइपीरियन कहा जाता है, यह एक कोस्ट रेडवुड है। यह 380 फीट यानी 115.8 मीटर लंबा है और यह रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ आयरन के हिसाब से जर्नल शेरमैन ट्री है। यह एक विशालकाय सिकोया है और सिकोया नेशनल पार्क में स्थित है। विशालकाय सिकोया और कोस्ट रेडवुड दो अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। विशाल सिकोया आयतन में सबसे बड़े होते हैं, जबकि कोस्ट रेडवुड सबसे ऊंचे होते हैं। फैक्ट नंबर 3, वासोन आइसलैंड साइकिल ट्री एक वास्तविक पेड़ नहीं है, बल्कि एक कला स्थापित है, जहां एक असली साइकिल को एक पेड़ से बांधकर छोड़ दिया गया था, जो समय के साथ पेड़ की वृद्धि के कारण साइकिल के पेड़ में बढ़ने का भ्रम पैदा करता है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक है, जो वासोन आइसलैंड, वाशिंगटन, अमेरिका में स्थापित है। एक पुरानी साइकिल को पेड़ के तने से कसकर बांध दिया जाता है। समय के साथ पेड़ बढ़ता है और साइकिल के आसपास लिपट जाता है। यह पेड़ साइकिल को बढ़ने का भ्रम पैदा करता है, जिससे यह देखने में आकर्षक लगता है। यह वासोन आइसलैंड, वाशिंगटन, अमेरिका में स्थित है। यह एक कलाकृति है जो अपनी अनूठी कला और प्राकृतिक के मिश्रण के लिए जानी जाती है। यह एक पर्यटन स्थल है जो लोगों
को इसे देखने और इसके बारे में जानने को आकर्षित करता है। साइकिल एक लाल रंग की साइकिल है और पेड़ का हिस्सा बनी हुई है जो वाशिंगटन में एक द्वीप है। यह दुनिया का सबसे अनोखा पेड़ है जो एक अनोखी कलाकृति है जो समय के साथ पेड़ में घुल मिल गई। फैक्ट नंबर 4, इंद्रधनुषी नीलगिरी वृक्ष का इतिहास फिलिप्स इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी के वृक्षावनों में इसके मूल स्थान से शुरू होता है। इसकी रंगीन छाल का वैज्ञानिक वर्णन सर्वप्रथम 1850 में किया गया था। इस वृक्ष को 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वन रोपण के प्रयासों के लिए हवाई जहाज जैसे अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लाया गया था तथा अब इसकी सुंदरता और तेजी से बढ़ने वाली लकड़ी के कारण इसे विश्व भर में लगाया जाता है। जंगलों में इसकी जनसंख्या घट रही है। इंद्रधनुषी यूकेलिप्टस फिलिप्स इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का मूल निवासी है। यह उत्तरदायी गोलार्ध की मूल निवासी यूकेलिप्टस एक मात्र प्रजाति है। इसका वर्णन सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने कार्ल यूडविल वॉन ब्लूम ने 1850 में किया था। पहला इंद्रधनुषी यूकेलिप्टस वृक्ष 1929 में हवाई के ओआहू स्थित वाउविया बोटनिकल गार्डन में एक लगाया गया था जिसका उद्देश्य वनों की कटाई को रोकने में मदद करना था। आजकल इसे अन्य आर्द्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाया जाता है जैसे कि कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास के कुछ हिस्सों में जगह इसे एक सजावटी आकर्षण के लिए महत्व दिया जाता है। अपनी मूल जंगली आबादी को यह प्रजाति आवास की विखंडन के कारण असुरक्षित मानी जाती है। इसे अक्सर वनस्पति उद्यानों में लगाया जाता है और छायादार वृक्षों के रूप में उपयोग किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, बाओबाब वृक्षों की उत्पत्ति लगभग 21 मिलियन वर्ष पूर्व मेडागास्कर में हुई थी, जहां से पिछले कुछ 12 मिलियन वर्षों में समुद्री धाराओं पर तैरती वनस्पतियों के बेड़े के मध्य से मुख्य भूमि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गए। जीवन वृक्ष प्रजाति प्राचीन है, मानव जाति से भी पुरानी है तथा इनका शुष्क जलवायु में भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करने का लंबा इतिहास रहा है। ऐतिहासिक रूप से ये अफ्रीका बाओबा का पहला लिखित विवरण 14वीं शताब्दी में मिलता है तथा प्रारंभिक वनस्पति विवरण 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में मिलते हैं। बाओबाब का विकास सर्वप्रथम लगभग 21 मिलियन वर्ष पूर्व मेडागास्कर में हुआ। पिछले 12 मिलियन वर्षों में बाओबाब वंश समुद्री फैलाव के मध्य से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गया। ऐसा माना जाता है कि बाओबाब के बीज की फलियां समुद्री धाराओं जैसे कि हिंद महासागर की लहरें पर तैरकर नए महाद्वीपों तक पहुंचती है। दो बाओबाब वंश जो शुरू में मेडागास्कर में मौजूद थे वह विलुप्त हो गए, लेकिन अपने द्वीपीय मूल से गायब होने से पहले मुख्य भूमि पर स्थापित हो गए। विशाल मात्रा में जल संचय करने की क्षमता के कारण ये वृक्ष शुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है तथा लोगों और पशु दोनों के लिए भोजन, जल का आश्रय प्रदान करते हैं। स्वदेशी अफ्रीकी समुद्री सदियों से इन पेड़ों इर्द गिर्द अपना जीवन केंद्रित करते रहे हैं तथा इन फलों, गूंदों और यहाँ तक कि खोखले तने का उपयोग जल भंडारण के लिए करते रहे हैं। अफ्रीकी बाओबाब का पहला लिखित रिकॉर्ड बतूब द्वारा 16वीं शताब्दी यात्रा से मिलता है। पहला विस्तृत वनस्पति विवरण वनस्पति शास्त्री मिचेल एंडरसन द्वारा 1749 में लिखा गया था। बाद में उनके सम्मान में जीनस एंडरसनिया नाम रखा गया।